नमस्कार, मैं हूं अनुप्रिया। आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। भारत और नेपाल के बीच संबंध प्राचीन काल से ही बहुत मधुर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी हैं नेपाल के पूर्व मंत्री जितेंद्र सोनल जी। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं क्योंकि वे नेपाल से भारत आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत और नेपाल के बीच रिश्ता कैसा है अभी वर्तमान में? नेपाल और भारत का बीच का रिश्ता तो नेपाल और भारत के बीच में जो अभी बाउंड्री लाइन है, यह बाउंड्री लाइन निर्माण से पहले से रिश्ता नाता है। जब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस समय नेपाल और भारत का कोई सीमा होगा, उस समय यह रिश्ता है। गौतम बुद्ध जन्मे नेपाल में, लेकिन उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ भारत में। राजा राम पुरुषोत्तम, मानवता को एक संदेश देने वाले पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, लेकिन उनको जीवन संगनी और एक प्रकार से जीवन की पूर्णता उनको मिली जनकपुर में। भगवान विश्वनाथ रहते हैं भारत में और भगवान पशुपतिनाथ रहते हैं नेपाल में। दुनिया के सर्वोच्च शिखर हिमालय नेपाल में है और गंगा सागर भारत में। तो यह एक प्रकार से ऐतिहासिक ज्ञान का संबंध, धर्म का संबंध, सभ्यता और संस्कार का संबंध, संस्कृति का संबंध। और आज जब हम बॉर्डर लाइन की बात करते हैं तो दोनों बॉर्डर के इधर उधर कर दीजिए तो दोनों बॉर्डर के इधर उधर मतलब नेपाल और इंडिया में रहने वाले नागरिकों का जो बीच का संबंध है वह एक पारस्परिक संबंध है। नेपाल में ऐसे बहुताय लोग मिल जाएंगे जिनकी माँ भारत से हैं, और बिहार, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में और आपको भारत में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जिनकी माँ नेपाल से हैं। तो एक रगत का, ये खून का संबंध है, ब्लड का संबंध है, जो दुनिया के बहुत कम ऐसे दो देश हैं जिनके बीच में ऐसा संबंध है। अद्भुत है ये संबंध और ये आज भी उसी अनुरूप ये संबंध स्थापित है। राजनीतिक संबंध कैसा है? अब राजनीतिक संबंध दिल्ली और काठमांडू से की आँख से, दृष्टि से अगर देखेंगे तो विभिन्न कालखंड में उतार चढ़ाव होते रहे हैं। हमारे जो शाश्वत संबंध है वो सांस्कृतिक संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। और राजनीतिक संबंध तो फिर कभी कभार विभिन्न कालखंड में, मैं फिर ज़्यादा जिक्र नहीं करूं, तो विभिन्न कालखंड में काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहे हैं। लेकिन इस बीच में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से लगातार नेपाल दौरा हुआ, काठमांडू गए, जनकपुर गए, लुम्बिनी गए, और वहाँ के प्रधानमंत्री जी का भी जिस प्रकार से दिल्ली और काशी में भ्रमण हुआ, तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध भी पहले से बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ और सुमधुर है, हम ऐसा मान सकते हैं। और आर्थिक संबंध कैसा? स्वाभाविक रूप से आर्थिक तो विश्व अभी आर्थिक संकट में पूरा दुनिया है। अभी हम लोगों ने, पूरा दुनिया ने एक महामारी को झेला है, कोविड-19 को फेस करने के बाद अभी यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसका जो इफ़ेक्ट सब है, ख़ासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर के, तो ये संबंध भी सर्वदा एक जैसा नहीं होता। इस संबंध में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। स्वाभाविक है कि भारत एक समृद्ध देश की ओर उन्मुख है और यहाँ की समृद्धि, यहाँ के विकास स्वाभाविक रूप से हम लोग सम्मान करते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें, भारत का दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति हो। लेकिन नेपाल भी अब धीरे धीरे वह भी आगे बढ़ रहा है और इसमें भारत का सहयोग सदा रहा है। हम चाहेंगे कि भारत जितनी भी समृद्धि हो जाए भारत में, लेकिन उसका पड़ोस देश अगर उस समृद्धि से लाभ नहीं ले सका तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इसीलिए भारत के समृद्धि का हम तो
कामना व्यक्त करता हूँ मैं, लेकिन साथ साथ उसके अड़ोस पड़ोस के देश और उसके विशेषतर नेपाल भी समृद्धि की ओर, आर्थिक वृद्धि की ओर, आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़े, इसके लिए भारत को थोड़ा सा स्नेह दृष्टि से देखना चाहिए। और वो देखते रहे हैं। फिर भी नेपाल पहले के बनिस्पत हम लोग धीरे धीरे वहाँ की राजनीतिक पद्धति, सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम अब नया नया स्थापित हुआ है और सारी चीज़ें वहाँ भी संस्थागत होते जाएंगी, इंस्टीट्यूशन होते जाएगा और हम फिर समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। सीमा को लेकर कभी कभी सीमा पर विवाद हो जाते हैं। 1600 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में खुला सीमा है और फ्रीक्वेंटली सभी सीमाओं पर लोगों का आवत जावत है। तो जब हम एक घर में, एक गांव में रहते हैं तो लोगों के बीच में थोड़ी सी खटपट हो जाता है। तो जब हम सीमा के आर पार जाते हैं तो स्वाभाविक है कि खटपट हो जाता है कई जगह, लेकिन उससे मैंने जो बातें कही, हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हमारा पारस्परिक धार्मिक सांस्कृतिक जो संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, उस पर कोई असर नहीं होगा। वो छिटपुट घटनाएं हैं। मानव जाति का एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि स्वाभाविक है कि कई इंटरेस्ट एक साथ रहते हैं। तो ये घटनाओं को मैं बहुत ज़्यादा अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ। अभी हमारे साथ नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री थे जो हमसे बातचीत किए और उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं और भारत को हमेशा अपने पड़ोसी देश के साथ स्नेह बना के रखना चाहिए और भारत प्रगति कर रहा है तो उसका करीबी देश नेपाल भी अब प्रगति के स्तर पर है।